रमेश एक बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो हर काम पूरी लगन से करता था। उसकी आदत थी कि काम में कभी ढिलाई नहीं बरतता और हमेशा अपना 100% देता। लेकिन फिर भी जब वो देखता कि दूसरे लोग उससे आगे निकल रहे हैं, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, बड़ा घर या ऊंचा पद, तो उसका मन टूटने लगता। उसे लगता इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं वहीं का वहीं हूँ, जबकि दूसरे कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। ये सोचकर वो अक्सर बेचैन हो जाता। उसे लगता जैसे उसका जीवन किसी और की तुलना में अधूरा है। एक दिन छुट्टी के दिन वो अपने घर के कमरे में चुपचाप बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन रमेश का मन भारी था। वो सोच रहा था, आखिर क्यों मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों बाकी सब लोग मुझसे बेहतर हैं? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त मोहन मिलने आया। मोहन हंसमुख और समझदार स्वभाव का था। उसने रमेश के चेहरे की उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ रमेश, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोहन, मुझे लगता है मैं सबसे पीछे हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, पर दूसरों की सफलता देखकर लगता है कि मेरी मेहनत बेकार है। बाकी लोग मुझसे कहीं आगे हैं। मोहन ने थोड़ी देर चुपचाप सुना और फिर मुस्कुराकर बोला, रमेश, एक बात सोचो, तुमने कहाँ से शुरुआत की थी और आज कहाँ खड़े हो? जरा पीछे मुड़कर देखो। रमेश ने थोड़ी देर सोचा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर बदलाव आने लगा। हाँ, ये सच है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास नौकरी है, घर है, परिवार को संभालने की क्षमता है। मैं पहले से आर्थिक रूप से भी बेहतर हूँ और मानसिक रूप से भी मजबूत हुआ हूँ। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो असली जीत है मेरे भाई। दूसरों को मत देखो। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। किसी ने कहां से शुरुआत की, ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा मापदंड उनकी स्थिति नहीं होना चाहिए। तुम्हारा असली मापदंड तुम्हारी अपनी यात्रा है। बस ये देखो कि कल से आज तुम कितने बेहतर बने हो। मोहन की बात सुनकर रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसका मन हल्का हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो मोहन। अब मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपनी ही प्रगति पर ध्यान दूंगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद से रमेश ने अपनी सोच बदल दी। अब वो दूसरों की सफलता देखकर परेशान नहीं होता था, बल्कि अपनी यात्रा की ओर गर्व से देखता था।